नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। जिस बात का इंतजार पिछले एक महीने से ज़्यादा समय से हरियाणा प्रदेश वासियों को था, आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकटों का ऐलान कर दिया है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का ऐलान किया, हरियाणा प्रदेश की जनता के अंदर एक खुशफुसाहट शुरू हो गई है और लोग कौन चुनाव जीत सकता है इस बात पर बड़े जोर शोर से चर्चाएं करने लग गए हैं। आज हम बात करेंगे हिसार लोकसभा क्षेत्र की। हिसार लोकसभा क्षेत्र जो प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में है, एक ऐसी लोकसभा क्षेत्र है जिसका हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अपना एक सिक्का चलता है, अपना एक नाम है। इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से यहां जयप्रकाश जेपी, जैसे ही जयप्रकाश जेपी को चुनावी मैदान में उतारा, हिसार लोकसभा क्षेत्र के तमाम राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। जब कांग्रेस की टिकटों का ऐलान हुआ कि हिसार लोकसभा क्षेत्र के विशेषकर जो शहरी तबका है, बहुत बड़ा वोट बैंक है हिसार लोकसभा क्षेत्र में। हिसार शहर की हम बात करें, हांसी शहर, बरवाला, उकलाना, नारनौंद, उचाना, बवानीखेड़ा, अग्रोहा, आदमपुर, ये तमाम बड़े शहर और कस्बे इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। और यहां के मतदाताओं में ये चर्चा शुरू हो गई है कि जयप्रकाश जेपी के कांग्रेस की टिकट मिलते ही हिसार लोकसभा क्षेत्र के तमाम समीकरण बदल गए हैं। जिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को पहले ऐसा माना जा रहा था कि शहरों में उनकी जीत होगी और बढ़िया वोटों से होगी, लेकिन अब जेपी के आते ही बम्पर जीत होगी, ऐसा अंदाजा और आकलन शुरू हो गया है। जयप्रकाश जेपी का जिस तरह का व्यवहार रहा है और जिस तरह का वो जब से जीते या हारे, हिसार लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ जिस तरह का उनका बर्ताव रहा है, उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिनकी जीत हो गई है। मैं बहुत ही तार्किक रूप से तर्क रखूंगा और जिससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में क्या हालात हैं। 9 विधानसभाओं वाले इस हिसार लोकसभा क्षेत्र में बड़े बड़े शहर हैं जहां अधिकतर गैर जाट मतदाता रहते हैं और उन मतदाताओं को एक शरीफ, साफ सुथरा और जिसकी छवि सही हो, उस तरह का प्रत्याशी पसंद है। ये मतदाता तभी वोटिंग के लिए बाहर निकलते हैं जब इनको अपने जैसा एक शांत स्वभाव का और लोगों से मिलनसार और लोग जुबान का धनी और सबसे बड़ी बात जो शराफत जिसके अंदर हो, वो आदमी दिखाई दे, तभी शहर का मतदाता बम्पर वोटिंग के लिए घरों से बाहर निकलता है। जयप्रकाश और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला दोनों की छवि में दिन रात का अंतर है। जयप्रकाश जब वोट मांगने के लिए आता है या जनसभाओं में जाता है तो भी उनके साथ जो पहलवान किस्म के लोग ज्यादातर दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की अगर छवि की बात करें तो विशेषकर जो शहरी मतदाता है, जो व्यापारी टाइप का मतदाता है या जो लोग सिर्फ अपने काम धंधों में ही बिजी रहते हैं, वो उनको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत ही सरल सौम्य स्वभाव का, और चौधरी देवीलाल जैसे इतने बड़े शख्स का बेटा, प्रदेश की सरकार में बिजली और जेल जैसे विभागों का मंत्री और इतना बड़ा जिसका राजनीतिक कद हो, उसके बावजूद हर व्यक्ति का फोन उठाना, हर आदमी से बात करना, वो उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी बड़ी बात, 1989 का वो दौर जब जयप्रकाश के नेतृत्व में ग्रीन ब्रिगेड का बड़ा रुक्का रोड़ा देश और प्रदेश में था, वो आज भी लोगों के जहन में ज्यों का त्यों है। जयप्रकाश, जेपी और ग्रीन ब्रिगेड ये एक दूसरे के पर्याय हैं। तब से लेकर के आज तक जयप्रकाश की जो एक छवि लोगों के दिमाग में बन चुकी है,
वो दूर होने का नाम नहीं ले रही है। इसके बाद ये हमने बात की जयप्रकाश की टिकट मिलने के बाद जो शहरी मतदाता हैं उनका रुख किस तरफ होगा। यही टिकट अगर बृजेंद्र सिंह को मिलती तो निश्चित रूप से उनके प्रति शहरी मतदाताओं का कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान हैं, आईएएस रहे हैं और लोगों के काम करवाने का उनको एक तरीके का पता है, वो व्यवहारिक आदमी भी हैं। जबकि जयप्रकाश जेपी जिस ढंग से लोगों के बीच में रहते हैं, जिस तरह से वो आते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो उनका कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई नहीं देता है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण मतदाताओं की। हिसार लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भाग ग्रामीण मतदाताओं का भी है। जयप्रकाश जेपी को टिकट मिलते ही हिसार लोकसभा में जहां चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को सबसे कमजोर जिस क्षेत्र में माना जा रहा था वो था उचाना विधानसभा क्षेत्र। लेकिन अब हालात ये हैं कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला वहां एक तरफा जीतेंगे और उसका कारण ये है कि जिन चौधरी बीरेंद्र सिंह को बांगर का शेर कहा जाता है, उचाना से कई बार विधायक रहे हैं, उनके बेटे की टिकट जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने काटी है और जिस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अड़ करके जयप्रकाश जेपी को टिकट दिलाई है, उसके बाद उचाना के जो लोग हैं और विशेषकर जो शोकंद बाहुल्य जो गांव हैं, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह का खुद का गोत्र शोकंद है, वहां एक तरफा वोटिंग चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में हो सकती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि टिकट अनाउंस होने से ठीक 2 दिन पहले चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बृजेंद्र सिंह डूमरखा की जिस तरह से हांसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तारीफ की, उन्होंने उनके तारीफों के पुलिंदा बांधा और उन्होंने ये कहा कि वास्तव में वो पढ़े लिखे इंसान हैं, आईएएस रहे हैं, एनर्जेटिक हैं। और उसके बाद जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के जितने समर्थक हैं उनकी टिकट अब कट चुकी है, वो कहीं ना कहीं ना केवल उचाना में बल्कि पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र में रणजीत सिंह चौटाला के साथ दिखाई दे सकते हैं, जिसका सीधा सीधा नुकसान जयप्रकाश जेपी को होगा। उचाना, नारनौंद और उकलाना जो 3 जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां हम भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की टिकट अनाउंस होने से पहले कमजोर मान करके चल रहे थे, लेकिन अब उन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जीतने के हालात में हैं। उचाना और उकलाना में बड़ी भारी बम्पर वोटिंग उनके पक्ष में हो सकती है। नारनौंद में भी जो है वो आसानी से जीतने के हालात में रहेंगे। इसके अलावा अब ऐसा सीन दिखाई दे रहा है कि जो 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें चौधरी रणजीत सिंह चौटाला किसी भी हलके में हारते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में वो जीतेंगे। अब मुकाबला सिर्फ यही रहेगा कि सबसे बड़ी जीत किस विधानसभा क्षेत्र में रणजीत सिंह चौटाला की होती है। 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जीत किस हलके में हो, उसका मुकाबला दिखाई दे रहा है। अगली बात यह है कि जयप्रकाश जेपी को टिकट मिलते ही कांग्रेस में बगावती सुर भी देखने को मिलेंगे। कांग्रेस के हिसार लोकसभा क्षेत्र में 3 ऐसे शख्स हैं जिनका अपना निजी वोट बैंक इस लोकसभा क्षेत्र में है। उनमें सबसे बड़ा नाम चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार का है। निश्चित रूप से चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार की टिकट कटने के बाद उनके जो समर्थक हैं वो नहीं लग रहा ऐसा कहीं भी कि जयप्रकाश का साथ देंगे। वो कहीं ना कहीं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहेगा और उसका जो है प्रभाव देखने को मिल चुका है। जब बहुत से चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो साथ लगे हुए लोग हैं वो दबी जुबान में और कई खुलेआम ये कहने लग गए कि अब हमें रणजीत सिंह चौटाला को ही वोट करनी होगी। दूसरा बड़ा जो वोट बैंक इस लोकसभा क्षेत्र में है वो है कुमारी शैलजा का। उनका खुद का ये गृह जिला है। और दर्शकों को एक बात मैं विशेष बता दूं जिसका मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं। जब आदमपुर उपचुनाव था तो कुमारी शैलजा ने जयप्रकाश जेपी के लिए कोई प्रचार नहीं किया। जयप्रकाश जेपी अपने लिए समर्थन मांगने के लिए कुमारी शैलजा की डाबड़ा चौक के ऊपर जो कोठी है उस पर गए। 1 घंटे से ऊपर उन्होंने उनका इंतजार किया।
कुमारी शैलजा उसके बाद उनसे बिल्कुल अनमने मन से मिली और कहीं कोई रिस्पॉन्ड उनके किसी प्रकार के समर्थन का उन्होंने नहीं किया। और हुआ ये कि कुमारी शैलजा ने पूरे बाई इलेक्शन से क्विट कर रखा था। उनके समर्थकों ने भी कहीं कोई मदद जयप्रकाश जेपी की खुलेआम वहां नहीं की। तो ऐसा लग रहा है कि कुमारी शैलजा का जो एक बहुत बड़ा धड़ा है वो भी जयप्रकाश जेपी की मदद के लिए दिखाई नहीं दे रहा। एक बहुत बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि जिस नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को कांग्रेस की टिकट अनाउंस होने से पहले कहीं कमजोर माना जा रहा था कि यहां चुनाव फंस सकता है, वहां अब ये हालात हैं कि कुमारी शैलजा के सबसे खास डॉक्टर अजय चौधरी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके जो पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के सबसे नजदीकियों में शामिल रहे हैं। दोनों एक साथ मंत्री रहे हैं चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में, दोनों ने वर्षों तक एक साथ काम किया है। तो कहीं ना कहीं जो चौधरी वीरेंद्र सिंह नारनौंदिया के जो कार्यकर्ता हैं वो भी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के साथ उस इलाके में लगेंगे और उसका नतीजा ये रहेगा कि नारनौंद भी अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तरह रणजीत सिंह चौटाला को जिताएगा। अब बात करते हैं तीसरी नेता की जिनका अपना एक वजूद इस लोकसभा क्षेत्र में है और वो हैं चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी। हिसार लोकसभा क्षेत्र में बवानीखेड़ा विधानसभा आता है पूरा भिवानी का, और नलवा के 19 गांव पुराने बवानीखेड़ा में जो थे, इन तमाम क्षेत्र में बंसीलाल परिवार का आज भी जो है वोट बैंक है। और किरण चौधरी की बेटी की जिस तरह से कांग्रेस ने टिकट काटी है उसका रोष किरण चौधरी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिलेगा और आखिरकार वो लोग भी जयप्रकाश जेपी की मदद नहीं करेंगे। उस लिहाज से वहां भी एक बहुत बड़ा डेंट जेपी को पड़ेगा। शहरी मतदाता पहले से ही जयप्रकाश की छवि को देख चुके हैं और कहीं कोई ये कहने में संकोच नहीं है कि शहरों में जयप्रकाश को बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो बहुत से और नेता हैं जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं, टिकटों के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनमें से भी ज्यादातर जयप्रकाश जेपी के साथ दिखाई नहीं देंगे। एक और नेता हैं जिनका इस लोकसभा क्षेत्र में काफी सक्रियता रही है, पूर्व में उनका यहां से चुनाव लड़ने के लिए नाम भी बड़ा जोरों शोरों से चला था और वो नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला का। रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद हिसार लोकसभा के बरवाड़ा हल्के के डाबड़ा गांव में शादीशुदा हैं। उनके जो पिताजी चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला वो हिसार लोकसभा के नलवा हल्के के हरिता गांव में ब्याहे हुए थे। ये रणदीप सिंह सुरजेवाला और जयप्रकाश जेपी का भी राजनीतिक रूप से 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। वो भी कहीं भी जेपी की मदद करते हुए उनके जो समर्थक हैं वो दिखाई नहीं देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले हिसार के कांग्रेस भवन में एक प्रकरण हुआ था जिसमें ताला लगा दिया गया था कांग्रेस भवन के कमरों को, उस पर भी बड़ा विवाद हुआ था। लिहाजा कांग्रेस की जो गुटबाजी है, अगले 1 महीने का से कम समय जो अभी बचा है चुनाव प्रचार का, उसमें जयप्रकाश जेपी चुनाव को संभाल ही नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है। अगर इतिहास की भी बात करें तो 2004 का लोकसभा चुनाव हिसार से जीतने के बाद जेपी अपने राजनीतिक जीवन में केवल एक चुनाव जीते हैं, 2014 का कलायत से, वो भी निर्दलीय। इसके अलावा जो 2004 में वो जीते थे वो भी प्रीसिमन के समय, उस समय एक बहुत बड़ा इलाका जींद का, कैथल का इस लोकसभा क्षेत्र में आता था। अब तमाम समीकरण बदल चुके हैं और ये कहा जा सकता है कि ग्रीन ब्रिगेड के समय जयप्रकाश जेपी की जो छवि बनी, आज भी वो शहरी मतदाताओं के दिमाग में, आज भी जो गैर जाट जो मतदाता हैं या जो गरीब लोग हैं उनके दिमाग में आज भी जस की तस है। इसके अलावा जो ग्रामीण मतदाता हैं वहां भी जयप्रकाश जेपी के मुकाबले चौधरी रणजीत सिंह का बड़ा नाम होने की वजह से, चौधरी देवीलाल का बेटा होने की वजह से और लगातार लोगों के बीच में रहने की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जेपी को यहां से टिकट मिलते ही कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को वॉकओवर दे दिया है। अभी
राजनीति चूंकि संभावनाओं का खेल है, तो कितना राजनीति हिसार की बदलती है। क्या आज जो हालात जयप्रकाश जेपी को टिकट मिलते ही दिखाई दे रहे हैं वो लगातार बने रहेंगे या कहीं वो उसमें सुधार कर पाते हैं। रणजीत सिंह चौटाला के आज जो हालात है वो और ज्यादा बेहतर करते हैं या वो नीचे जाते हैं। इन तमाम विषयों पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। एक और खास बात, जयप्रकाश जेपी को टिकट मिलने के बाद केवल जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जो लोग लगे हुए हैं या जो जयप्रकाश के खासम खास हैं, सिर्फ उन्हीं में जो है एक उनकी टिकट के प्रति एक क्रेज दिखाई दे रहा है। बाकी तो जितने कांग्रेसी हैं वो तमाम नाराज दिखाई दे रहे हैं। तमाम किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया उनके सामने नहीं आ रही है, कोई खुशी उनके चेहरों पर झलक नहीं रही है। हम लगातार हिसार लोकसभा क्षेत्र की तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर नजरें बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।